नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 29 है हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो हमारा पहला सवाल है वो है 1857 रिवॉल्ट पे। कह रहा है कि इन द 1857 रिवॉल्ट सिपोइज हु म्यूटिनीड वेयर अनहैप्पी विथ देयर इन्वॉल्वमेंट। मतलब क्या कारण था 1857 की क्रांति के पीछे। जो तनख्वाह था, भत्ता था, वो हाँ जी पहला सही है। उनको थ्रेट था कि उनको हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी की ओर कन्वर्ट किया जा रहा है। जो मिशनरी के एक्शंस थे, जिस तरह से वो काफ़ी रेडिकली प्रमोट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को, उनसे भी उनको डाउट हुआ। क्रॉसिंग द सी, जो कास्ट हिंदू हैं, जो अपर कास्ट हिंदू हैं, उनके लिए अगर सी क्रॉस करते तो इसका मतलब होता कास्ट का लॉस होना, तो ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो जब उनको बाहर के देशों में उनको जब दिया गया काम, तो उन्होंने विरोध किया। रेसिज्म, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना जो रेशियल सुपेरियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बनाया और काफ़ी बुरे तरीके से व्यवहार किया इंडियन के साथ, जो सिपोई हैं उनके साथ। लूजिंग देयर कास्ट आइडेंटिटी, ये बताया है मैंने। क्रॉसिंग द सी, यही वाला लिंक था इससे। डिस्क्रिमिनेशन कंपेयर टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ये जो रेसिज्म है ना, ये लिंक्ड है इससे। तो आपका ये जो 6 के 6 रीज़न है वो सभी करेक्ट हैं। ये सभी रीज़न हैं 57 की क्रांति के पीछे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है एक्स्ट्रा। आपको ये काम करना है, स्पेक्ट्रम की किताब खोलनी है। स्पेक्ट्रम में जो 57 का जो चैप्टर है इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद शुरू के जो 2 पेजेस हैं ना, वो पढ़िएगा। रीजंस लिखे हुए हैं, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब कि इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस रीजंस, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। रीज़न पढ़ने के बाद आपको बात जो टॉपिक है पढ़ने को मिलेगा कि 57 की क्रांति के कंसिक्वेंसेस क्या हुए। कंसिक्वेंसेस क्या हुए आप यहाँ पर पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857, ठीक है ना। चेंज इन द मिलिट्री, चेंज इन मिलिट्री एंड इट्स कंपोजिशन आफ्टर 1857, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक पढ़ लेना, रीज़न और कंसिक्वेंसेस। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहा है कि 18th सेंचुरी के दौरान जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैं वो रूइन हुए, वो बर्बाद होना शुरू हुआ। इसके पीछे क्या कारण थे। तो इस तरह का जो एनालिटिकल क्वेश्चन है ना, वो यूपीएससी पूछता है आपसे कई बार। और यहाँ पर आपने जो तैयार किया है ना मेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें, वो भी टेस्ट हो जाती हैं। तो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो वहाँ से जो मशीन का बना हुआ सामान है वो इंडिया में आया। उन सामानों का जो कॉस्ट होता था वो काफ़ी कम होता था, क्योंकि चूँकि सामान मशीन से बन रहा है तो लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। चूँकि वहाँ पर मास स्केल में प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल आ रही है। तो जो ब्रिटिश सामान आते थे सस्ते चीप क्वालिटी के, उन चीज़ों ने हमारे जो इंडस्ट्री है उसको रिप्लेस करना शुरू किया। पहला यहाँ पर सही है। इम्पोजिशन ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया, भारत पर लादा गया था 1 वे फ्री ट्रेड। इसका क्या मतलब होता है, ये है इंडिया, ठीक है ना। इंडिया से जब कोई सामान बाहर जाना रहेगा तो उस पर हाई ड्यूटी लगाया जाता था। एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी हाई होती थी। मगर कोई सामान ब्रिटेन से इंडिया में आना होगा तो उसको फ्री ट्रेड मतलब अलाउ किया जाता था, मतलब बिना कोई ड्यूटी दिए वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो होगा क्या, हमारा एक्सपोर्ट घट जाएगा। हम लोग जो मार्केट में अपना सामान बेचते थे, फॉरेन मार्केट में, यूरोप वगैरह में, वहाँ पर अपना सामान नहीं बेच पाए। तो चूँकि सामान ही नहीं बिक रहा है तो इंडस्ट्री तो ख़राब होगी ही। तो सेकंड करेक्ट है। अराइवल ऑफ मशीन, ये मशीन भारत में काफ़ी बाद में आए, अभी तो ब्रिटेन में ही क्रांति आ रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो तीसरा यहाँ पर गलत है। जब भारत में जो रजवाड़े थे वो ख़त्म होने शुरू हुए तो जो पैटर्न हैं, बायर्स हैं, वो भी धीरे धीरे डिसअपेयर होने शुरू हुए। तो चौथा करेक्ट है।
इसके बाद जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ हैं वो लिए गए थे, वो लगाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा भारतीय सामानों पे। तो आपका 5वां गलत है। तो 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5 ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेंड किया सेक्शन 124A और एक नया सेक्शन जोड़ा 53A पीनल कोड में। ये जो नया सेक्शन 53A है वो करता क्या था? सेक्शन 53A करता क्या था कि अगर कोई हेट्रेड फैलाता है जो अलग अलग क्लासेस हैं उनके बीच में, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इसके साथ साथ इट वुड ऑल्सो बी क्रिमिनल ऑफेंस फॉर एनीवन टू अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू कंटेम्प्ट ऑफ, मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात नहीं मानेंगे, अगर इनके ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। अगर अलग अलग क्लास के बीच में नफरत फैलाते हैं तो ये भी एक अलग अलग क्लास या फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट भी, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट भी अगर आप कोई नफरत फैलाते हैं, स्पीच करते हैं, तो उसको भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सा कंट्री या फिर वाटर बॉडी वियतनाम के साथ लगता है? तो ये यहाँ पर वियतनाम है, इसके साथ लगता है साउथ चाइना सी, कंबोडिया, ये लगता है लाओस, ऊपर में है चाइना। तो लाओस, कंबोडिया, साउथ चाइना सी और चाइना, ये तो लगता ही है। तो 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 यहाँ है, 1, 2, 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पर 1, 2, 3 एंड 5 है, डी। 4 भी अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना, वो भी इससे लगता है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं भी पता होता, अगर आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड नहीं पता होता, तब भी आप 1, 2, 3 एंड 5 से अपना आंसर निकाल लिए होते। अगला क्वेश्चन है मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई जी की जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं। अब इनके बारे में ये चीज़ है कि इन्होंने जो अपना जो लिखा था वो गुजराती, राजस्थानी और जो हिंदी भाषा है उनमें लिखा था। मीराबाई जी के बारे में जिक्र किया गया है भक्तमाल की जो भक्तमाल पुस्तक है वहाँ पे। तो आपका जो पहला है वो करेक्ट है, जो सेकंड है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम सेंटेंस है, शी वाज द ओनली मेजर फेमिनिन फोर्स हु वाज पार्ट ऑफ रिलीजियस। तो इस तरह का क्लेम जो है ना, अगर आप एक भी एग्जांपल दे देते हैं मीराबाई के साथ उनके अलावा, तो आपका जो सेकंड लाइन है वो गलत हो जाएगा। तो जो सेकंड है वो गलत है, आपका पहला जो है वो करेक्ट है, वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, वो भक्ति मूवमेंट का पार्ट थी। इनके मीराबाई के अलावा कई सारे और भी रिफॉर्मर थी जो इस अवेकनिंग का पार्ट थी। तो ये हुई बातें हमारी आज की। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।